इस वक्त हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जीपी शर्मा भी जुड़ गए हैं। जीपी शर्मा जी, सबसे पहले समझना चाहेंगे, जिस तरह से भूकंप एक के बाद एक हम महसूस कर रहे हैं, हालांकि कहा यह भी जाता है कि बहुत मुश्किल है प्रिडिक्शंस किसी भी तरह से भूकंप के बारे में करना, लेकिन लोगों के मन में बहुत ज्यादा खौफ है। और खास तौर से अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें या फिर हम ऐसे ऐसे जोन्स की बात करें जो सिस्मिक जोन 4 में आते हैं, वो लोग ज्यादा डरे और खौफ महसूस करते हैं। हेलो। जीपी शर्मा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? काइंडली प्लीज रिपीट कीजिएगा। सर, मेरा सवाल यह है कि बहुत मुश्किल है किसी भी तरह का प्रिडिक्शन अर्थक्वेक के बारे में करना, लेकिन जो जोन सिस्मिक जोन 4 में आते हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जहां वहां लोगों को डर और खौफ बहुत ज्यादा है, चाहे तीव्रता 5.5 हो, 6.6 हो, उसी में लोगों को बहुत ज्यादा डर है। और तुर्कियों को देखने के बाद तो मतलब वो जहन में यादें जो है वो ताजा हैं। इससे पहले हमने नेपाल की त्रासदी देखी है। देखिए, जो ये 6.6 मैग्नीट्यूड का जो आज का भूकंप है, जी, ये तेज भूकंप है। ये हाई मॉडरेट कैटेगरी में आता है। लगभग 7 या उसके ऊपर हो तो उसको तो ग्रेट माना जाता है। तो 6.6 का जो भूकंप है ये हाई मॉडरेट कैटेगरी का है। लेकिन क्योंकि एपिसेंटर इसका अफगानिस्तान में है, तो जिस जगह आता है इस इंटेंसिटी का अगर कोई भूकंप, तो उसके लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में, 100-150 किलोमीटर के दायरे में, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें काफी ये तबाही बचा सकता है। दिल्ली काफी दूर है, हालांकि जो बाकी हमारे क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर कहिए, पंजाब का क्षेत्र करिए, फुटहिल्स, इवन उत्तराखंड के क्षेत्र जो है, उनमें दिल्ली से कहीं ज्यादा तेज झटके आए होंगे और इससे कहीं ज्यादा देर तक झटके आए होंगे। बाकी आपने भूकंप की भविष्यवाणी की बात की, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इररिस्पेक्टिव इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड चाहे उसका कोई भी हो, उसका अभी तक भविष्यवाणी की कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जरूर है कि जब बहुत समय हो जाता है किसी जोन में, जैसे दिल्ली अभी जोन 4 में है। जी, दिल्ली जोन 4 में ये इस साल का मेरे ख्याल में तीसरा भूकंप है दिल्ली में। बिल्कुल। जनवरी के महीने में भी 2 भूकंप आए थे जी, इसी इंटेंसिटी का। 6.6 का भूकंप मुझे याद है कि उत्तराखंड में, हालांकि तब वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, 1991 में, 1999 में, 99 में, उस 6.6 का भूकंप, और उसमें बहुत तबाही हुई थी। तो जिस जगह आता है उस जगह तो मान के चलिए कि इसने जरूर, हालांकि रात का वक्त है तो इसलिए थोड़ा असेसमेंट एकदम लगाना मुश्किल हो जाता है। जी, भूकंप अगर रात के समय आता है तो बहुत दुविधा पड़ जाती है, क्योंकि रिसर्च रेस्क्यू बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या करना है। और ऐसा ही वहां भी हुआ होगा। दिल्ली क्षेत्र के लिए काफी देर तक हमने भी इस भूकंप के झटके महसूस किए। मैं तो कह रहा हूँ, एक बार आया है झटका, उसके बाद थोड़ा सा बीच में विराम हुआ, हल्का हुआ, और उसके फिर बाद फिर से शुरू हुआ। पिकअप किया। बिल्कुल। और ऐसे हमें झटके काफी देर तक, लगभग 1 मिनट तक महसूस किए गए। जी। मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि मौसम वैज्ञानिक होने के नाते, मतलब ये किस तरह के इंडिकेशंस हैं? आपने कहा ना कि साल का ये तीसरा भूकंप है और सिस्मिक जोन 4 में है हम, और जो इलाके सिस्मिक जोन 4 में हैं उनके लिए इस तीव्रता का भूकंप कितना खतरनाक है और कितना डरावना? देखिए, जोन 4 का मतलब है हम बहुत ही सेंसिटिव एरिया में है। जी, हमारा पूरा क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और फुटहिल के साथ साथ दिल्ली और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तक भी, ये सब जोन 4 में आते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 जरूर होता है, जो कि हिमालय के हमारे क्षेत्र हैं। उत्तराखंड के कई क्षेत्र जोन 5 में भी आते हैं, लेकिन जोन 4 में भी बहुत सेंसिटिव जोन गिना जाता है। और आए दिन क्यों, और वैसे भी जो हमारा क्षेत्र है, हम ऐसी लोकेशन में है, ज्योग्राफिकल लोकेशन भारत की ऐसी है कि जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट लगातार बनी रहती है। और ये सब उसी के कारण ही होता है, जब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा लेटरल मूवमेंट हम होती है। आपसे ये बात आगे जारी रखेंगे शर्मा जी, लेकिन हमारी सहयोगी, हमारी साथी चित्रा भी जुड़ चुकी हैं। चित्रा 22वें मंजिल पर थी जिस समय ये भूकंप आया और उनकी बिल्डिंग के सारे लोग पार्क में आ गए। चित्रा, कैसा डर, कैसा खौफ था, क्या बातें हुई लोगों से, क्या महसूस किया आपने भी?
देखिए, मैं उस समय 24वीं मंजिल पर थी सईद, और ठीक। डर और दहशत का आलम इतना ज्यादा था। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा था। सब लोगों के भीतर एक डर था, और सबसे ज्यादा मुश्किल में मैंने देखा, देखिए, कुछ लोगों को लेकर जो बुजुर्ग लोग थे वो 24वें 23वें मंजिल से नीचे नहीं आ सकते थे, तो वो लोग लिफ्ट में चले गए। क्योंकि लगातार कंपन हो रही थी, बिल्डिंग लगातार शेक कर रही थी, तो कुछ लोग लिफ्ट में चले गए। ज्यादातर जो यंग थे या छोटे बच्चे थे वो सीढ़ियों से भागते हुए नीचे की तरफ आए। ऊपर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से लोग तेजी से भागते हुए नीचे आ रहे थे। डर और दहशत का आलम, क्योंकि एक के बाद एक कई झटके महसूस किए गए। यहाँ तक कि जो लोग सोफे पर बैठे हुए थे उनको भी झटके लगे, जिसके बाद उन लोगों ने घर छोड़ा और जो जिस हालत में था उसी हालत में नीचे चला आया। और काफी देर तक यहाँ पर, आधे घंटे तक लोग यहाँ पर, लोगों की मौजूदगी रही, और उसके बाद यहाँ से लोग बाहर निकले हैं। कुल मिलाकर ये जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता है सही जब से मैं नोएडा या फिर दिल्ली आई हूँ कभी भी इस तरह की स्थिति को हमने महसूस किया हो। लेकिन आज एक अलग ही और मेरी जम्मू कश्मीर प्रशासन में भी वहां पर कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है। देखिए, इसका केंद्र चूंकि अपने हिस्से का नहीं है, इसलिए हम लोगों के लिए थोड़ी राहत की बात जरूर है। जम्मू कश्मीर में भी कहीं पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो मुझे जानकारी मिली है। लेकिन डर और दहशत इस वक्त नोएडा में, एनसीआर के इलाके में, समूचे उत्तर भारत में जहां जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहां पर वही स्थिति इस वक्त भी बनी हुई है। लोग घरों में जरूर है, लेकिन नींद अभी इतनी जल्दी किसी को आने वाली नहीं है जिस तरह के झटके लोगों ने एक के बाद एक महसूस किए हैं। सईद।